और चलिए इसके बाद सीधी तस्वीरें दिखाते हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई जारी है। आप प्लीज थोड़ा दिमाग लगाएं, हम नहीं बनवा रहे हैं। और आगे आपने शुरू किया था, हम उनको नोटिस से बंद करवाया, जो हमारा अधिकार है। कौशिक जी, गलत करेगा तो उसको कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है। आज संदेश से आदेश चला जाए, आज संदेश से आदेश चला जाए। भ्रष्टाचार करना हमारा अधिकार है। मंत्री जी गलत बात, गलत बात ऐसा नहीं बोला। चले जाए। महिला विधायक माननीय मंत्री जी स्वीकृति करने का अधिकार है। आपने स्वीकृति की है और सारे तथ्य और तर्क उनके पास में है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज जन्मदिन है दादी, आराम से बैठो। चलिए माननीय कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ऐसा कर रहे हैं, न तो सूद देने के पास है, जुलाहों में अरे भैया, काम ही नहीं हुआ। ये तुम्हारे सरकार का राज का दीवार बना रहे हो तुम। भ्रष्टाचार किसी व्यक्तिगत के द्वारा किया गया है, उसकी जांच कैसे करें? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप उस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी, आप बोल दीजिए ना, दिखा लेंगे तो करेंगे वो लोग। वसूली करेंगे क्या? अरे दिखवा लेंगे तो जांच करा लेंगे, बोल दो ना। वसूली करेंगे क्या अधिकारी? इस अधिकारी से वसूली करेंगे चलिए। क्या? क्योंकि स्वीकृति इन्होंने दी है। उनका प्रश्न। चलिए माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है, स्वीकृति आपने दी है, तो आप अपने अधिकारी से वसूली करेंगे क्या? बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ। रंजना जी, मैं गिनवाऊं कि आपने कितने प्रश्न किए हैं? गिनवाऊं क्या? नहीं, आपके वरिष्ठ नेता का प्रश्न है, आने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात उसका तो आ गया, बोलने उसकी नहीं दिया जानकारी जा रहा आनी है, चाहिए। जगह भी बदल दी। नहीं ऐसा बोल रहा हूँ तो आपके मैं बोल रहा हूँ, हो गया, पर्याप्त प्रश्न हो गया, उसको आने दीजिए। मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है। चलिए उसको दूसरे शब्दों में निकालिए आप। मंत्री जी का उत्तर। चलिए कौशिक जी प्लीज, कौशिक जी मदद करिए। जादू से जादू से निकाल दिए, उसके बाद भी उनको क्वेश्चन पे पूछने नहीं दे रहे। 20 मिनट हो गया। तेलीबांधा जादूस बना है, तेलीबांधा VIP चौक सड़क। हमने कोई टेंडर नहीं किया है और काम चल रहा है, आप आते जाते हैं, जादूस बना हो सड़क। सरकार प्रश्न है तो बोलना ना, प्रश्न आया नहीं, सड़क कैसे बन गई? प्रश्न आया नहीं। सरकार को इतने बड़े आते जाते हैं, इतने बड़े सड़क कैसे बन गई? सुनिए ना, कि हमने कोई कार्य स्वीकृत नहीं। कौशिक जी, अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न 20 मिनट से ज्यादा हो गया है। 1 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। आप करिए, जानते हैं बहुत कम दिन है आजकल, अध्यक्ष महोदय, आखिरी साल है आप सबका, हमारा। सबसे पहले आपके 4 साल के कार्यकाल के सफलतापूर्वक आपने चलाया, हम सबको समय दिया और सबको, खास करके प्रतिपक्ष के ऊपर में आपका निश्चित रूप से स्नेह प्यार दिखा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। चलिए धन्यवाद, आप लोगों को समय देने से पक्ष बहुत नाराज है हमसे। मैं बहुत बधाई देता हूं। अब आज जन्मदिन है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप उनको बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी खड़े होकर के प्रश्न 3 बार उनके प्रश्न मैं किया, उनके विभाग में प्रश्न, तीनों बार उत्तर नहीं आए। कल का भी उत्तर नहीं आया है। इतने गंभीर है मंत्री जी हमारे दादा। चलिए अमरजीत जी, तो कल भी उत्तर नहीं आया है। अमरजीत जी तो है ना। मैं तो इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि हम प्रश्न लगाए और उत्तर आए निरंक, जानकारी एकत्र की जा रही है। 1 बार नहीं, 3 बार, तो 3 बार के बाद भी उत्तर नहीं आए। और उसके बाद में अभी बहुत आराम से बोल रहे हैं, और जब उनके जवाब की बारी आएगी तो क्या बोलते हैं अजय जी, क्या बोलते हैं ना, अकबर जी को क्या बोलते हैं फिर वो जवाब देंगे। चलिए आप, इसलिए आपको बधाई। आप करिए ना।
आपका प्रश्न जरा आज गंभीर है लगता है, जल्दी इतने शुरू करिए। वो मेरे मुर्शिद हैं और सरकार के सबसे हाफिज आदमी हैं। वाह। अब हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उधर सम्मान नहीं कर आज रहे हैं। आपका जन्मदिन है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोविड काल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई, जिसमें पूरे देश के 80 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क चावल का वितरण आज तक चल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी निःशुल्क चावल आज तक दिया जा रहा है और दी गई है? मंत्री जी जवाब देंगे। मंत्री जी बहुत सीरियस है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सीरियस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं सीरियसली। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 मार्च 2020 द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आवंटन जारी किया गया और जिसका 30 मार्च से 30 जून तक 8 माह और 2021-22 में 26 अप्रैल से 26 नवंबर तक कुल 11 माह और अभी 2022-23 में 28 मार्च से 29 सितंबर तक के लिए कुल 8 माह के लिए इसको संचालित करने का आदेश है। बीच में माह दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 4 माह तक भारत सरकार द्वारा आवंटन जारी नहीं किया गया था। ये अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 ये चावल का जो वितरण किया गया उसकी राशि आपने दुकानदारों से और हितग्राहियों से जो ली गई है आपके द्वारा, उसको वापस कब किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जो आवंटन जारी किया गया है उसमें अंतिम तिथि में जारी किया गया है, जबकि हमारा जो भंडारण का काम है वो 10 तारीख से शुरू हो जाता है और इसमें जब निःशुल्क हम वितरण किए हैं और मैं 2 महीने पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पूरा बताओगे कोई मतलब नहीं है। आपने लिया है, मेरे पास मैं बता रहा हूँ ना उसको कब आपके कांग्रेस के विधायक ने भी लगाया है उसको। ये आपके अप्रैल में लिया गया है, अक्टूबर में लिया गया है। मैं बता रहा हूँ, मैं ड्यूटी नंबर उसका बता देता हूँ, मुंगेली जिला का बता देता हूँ, बिलासपुर जिला का बता देता हूँ, आपका बाकी प्रदेश का बता देता हूँ। मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें जब हम निःशुल्क वितरण किए हैं उसका भी तिथि है। पैसा आपने लिया है, अब मैं बता रहा हूँ, आपको ड्यूटी नंबर बता दूं, वापस कब करेंगे, इतना ही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। माह अप्रैल 2022 तथा अक्टूबर 2022 में पीएमजीआई का जो चावल है वो निःशुल्क वितरण किया गया है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं, क्या ये सही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा सहकारी समिति बरेला भथरी, ये है मुंगेली विधानसभा बोले जी का 43,930 रुपया। डीडी नंबर आपको बता सकता हूँ, ये कागज में आपको दे दूंगा। इसमें जो पूरे दुकान की संख्या है, पूरे दुकान की इसमें जो संख्या है और उसमें 18,765 रुपया पूरे मुंगेली जिला का इसमें है। तो ये जो राशि आपके जो लिए हैं, मैं डीडी नंबर बोलेंगे तो यहाँ भी रख दूंगा, आपको टेबल कर दूंगा मैं, तो आप एक बार पर्ची और बुलवा लीजिए और उसके बाद में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जिस माह का आप बता रहे हैं अक्टूबर और माह अप्रैल से अक्टूबर तक का, इसमें जो चावल हमको मिला है वो 3 रुपया प्रति किलो के दर से मिला था और इस पीरियड में भी केंद्र सरकार ने हमको फ्री में चावल नहीं दिया है। हम 3 रुपया किलो में ले करके और जो एनएफएसए के तहत है उसमें
जो छत्तीसगढ़ CGFS से उसमें 1 रुपया किलो प्रति किलो की दर से हमने उसको दिया है। तो अप्रैल और अक्टूबर का चावल आपको कहने फ्री में नहीं मिला है, मैं बता दिया ना, यही है ना? हाँ बोलिए ना, आप बोलिए ना, प्रश्न फिर आपके प्रश्न में आगे बढ़ूंगा। आप बोलिए ना। अरे मैं हाथ थोड़ी बोलूंगा जी, मैं पूछ रहा हूं कि आपको अप्रैल और अक्टूबर का चावल केंद्र सरकार से फ्री में वितरण करने के लिए नहीं मिला है, तो आप हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी चलिए ना, बोलिए ना। हाँ मान के चलिए, आगे चलिए। जवाब देंगे आप पूरा प्रश्न करिए ना। अरे मैं आगे कैसे आप बढ़ूंगा? पूरा प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल और अक्टूबर का जो चावल है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है फ्री में वितरण करने के लिए, तो उस बात को आप बोले हाँ और नहीं में बताए ना। आप बोलिए ना, मैं उत्तर दूंगा ना। अप्रैल का और अक्टूबर का स्पेसिफिक मंथ बता रहे हैं, आप बता दीजिए जो है परिस्थिति। चलिए ना, आप पूछिए ना, आप बैठेंगे तो वो उत्तर देंगे। इसमें उक्त अवधि का आप जो है अप्रैल से अक्टूबर तक का जो बात कर रहे हैं उसमें PMGKY का चावल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का उसको निःशुल्क दिया गया है, और NFSA का जो चावल है उसको 1 रुपया किलो चावल के दर से दिया गया। अरे क्यों, हम दोनों चावल बांट रहे हैं। आपका अतिरिक्त आवंटन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का वो निःशुल्क दिए हैं, और जो NFSA का चावल है खाद्य सुरक्षा अधिनियम को उसको 1 रुपया किलो में दिए हैं। निःशुल्क नहीं मिला, उसका पूरा चावल का पैसा लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे चावल का पैसा लिया गया है। मैं तो इसका हो जाने बता दीजिए, दिया, इसका हो जाने, आपको पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने बताया कि उस चावल का पूरा पैसा लिया गया है और उसमें कोई रिबेट नहीं किया गया है। आपने जो रिबेट किया है उसमें वो केवल जो महीना जो दिया गया है इसका नहीं है। आपने जो बताया मैं इसको रख दूंगा टेबल में, मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो आपने बताया कि 13,413 दुकानें हैं जो संचालित है, ये 13,413 दुकान के ये नवंबर 2022 में जिन दुकानों को चावल दिया गया इसका सत्यापन हो गया है सभी दुकान का कि चावल कितना कम है वहां पर, और उसके बाद चावल दिया गया। उक्त अवधि में जो चावल PMJKY के तहत प्राप्त हुआ उसका कुल 27 माह में 27,10,395 टन, उसमें 26,40,288 टन का वितरण कर दिया गया, और शेष जो बचा है वो लगभग 70,107 लगभग बचा है। भौतिक सत्यापन का भौतिक सत्यापन के बाद ही तो बता रहे हैं, ये तो भौतिक सत्यापन के बाद ही बता रहे हैं। नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको ये कहा गया कि नवंबर में भंडारण करके देंगे। वही पूछ रहे हैं कि भौतिक सत्यापन अक्टूबर का जो चावल था वो नवंबर में एक्स्ट्रा जाना था, वो गया कि नहीं गया, ये पूछ रहे हैं माननीय सदस्य। आपका हो गया तो मैं बता, अभी देखिए पांचवा प्रश्न को छोड़ के जो हुआ, जो चावल आपका जो अक्टूबर की बात कर रहे थे ना, और मैंने इसी को नवंबर का पूछा आपको कि चावल आप दिए तो कितना चावल कम पाया गया सत्यापन में, आपके जानकारी में है तो आप बताए करके। आपका नारायण चंदेल जी का प्रश्न है, आपका ब्रिजमोहन जी का प्रश्न है, आपका शिवरतन जी का प्रश्न है। इधर जाना है कि नहीं बता दीजिए। जितना हमको प्राप्त हुआ उतना वितरण कर दिया, मोहिले जी शेष है उसके बारे में मैंने बता दिया है। मोहिले जी, मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मालूम है, बता दे रहे हैं, सत्यापन किया गया है, और उस सत्यापन में जो आया है कि खाद्य सचिव को जो पत्र आया और 68,000 टन जिनकी बाजार कीमत 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 231 करोड़ रुपए होती है, ये चावल कम पाया गया है। मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं, और इसी के आधार पर मुंगेली के सहायक खाद्य अधिकारी को निलंबित किया गया है। और इसके बाद और बता देता हूं मैं, ये जो सत्यापन को आप छुपा रहे हैं उसमें मैं 13,000 का नहीं पूछता, केवल रायपुर का 2 दुकान का
जो सत्यापन किया गया है और उसमें ये जो सत्यापित किया गया तो वार्ड क्रमांक 14 रायपुर के नगर निगम आजाद महिला उपभोक्ता भंडार और जय गणेश उपभोक्ता भंडार भी शामिल है। ये इसमें फर्जी आधार कार्ड के आधार पर 1600 लोगों के फर्जी नाम जोड़े गए तथा 7200 क्विंटल चावल जो लगभग 3 करोड़ का होता है का घोटाला इसमें सामने आया। मैं कार्ड का संख्या का नाम बता देता हूं। मैं उसमें कैसा किया गया है, कार्ड में 5 सदस्य है, 9 सदस्यों का फर्जी नाम जोड़ा गया और 14 लोगों को लगातार चावल दिया जा रहा है। इस प्रकार के फर्जी काम किया जा रहा है। मैं दोनों समिति के बताया हूं, थोड़ा बता दें। गरीब कल्याण योजना का और चले जा रहे हैं पीडीएस में। आप जो है खेती करे बबूल का तो आम कहां से होए। अब ये पूछ रहे हैं गरीब कल्याण योजना का प्रश्न लगा रहे हो, पीडीएस का सत्यापन और उसमें जा रहे हैं। इससे कोई उद्भूत नहीं होता है माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी उद्भूत होता है अध्यक्ष जी, इससे कोई उद्भूत नहीं होता। ध्यान आकर्षण लगाए, ध्यान आकर्षण का प्रश्न का जवाब प्रश्न इसमें डाल रहा है, वो अलग प्रश्न है, उसका जब आएगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी अभी तो गरीब कल्याण योजना के आवंटन और वितरण के बारे में इन्होंने प्रश्न किया। बैठ जाए फिर आपको पूछा नहीं आप 2 दुकान के सत्यापन की बात पूछा। आपने पीडीएस का 13,000 की मत बताओ। आपका पीडीएस इसमें उल्लेख नहीं होता है। नाम से राशन कार्ड आपने प्रश्न किया गरीब कल्याण योजना में कितना आवंटन प्राप्त हुआ, वितरण कितना किया गया, चावल दिया किस माह में निःशुल्क किया गया, किस माह में पैसा ऊपर लिया गया। आज इसमें पीडीएस का सत्यापन कहां से आ गया? दुकान का इसमें पीडीएस का सत्यापन कहां से आ गया? आपके पास जो जानकारी है लगाइए तो उसका उत्तर दिया जाएगा। आपकी जानकारी यहाँ रखना चाहते हैं, रख दीजिए। मोहल्ले जी 2 दुकान का मैंने नाम बताया। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मोहल्ले जी 1 मिनट। वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। जो इनके अधिकारी हैं, उन अधिकारी ने ये स्वीकार किया है कि जो सत्यापन किया गया उसमें इतना ये पाया गया है, उनके अधिकारी का भी है और उसके आधार पर कई लोगों को अभी नोटिस जारी किया गया है। मैं नोटिस जारी में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन ये 2 दुकान के बारे में स्पेसिफिक पूछ रहा हूं मैं कि सत्यापन में क्या पाया है, वो नाम भी बताया हूं। एक बार और नाम बता देता हूं मैं। नहीं मत बताइए, प्रश्न गंभीर है, माननीय आप भी मान लीजिए और जांच करा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अध्यक्ष जी पुनः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्न ध्यान आकर्षण का को इसमें घुसा रहे हैं। ठीक है, वो अलग प्रश्न से उद्भूत ही नहीं होता है। ठीक है, जब उसका आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष जी। चलिए आप तो चलिए। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पूछने दीजिए, ये भी तो वरिष्ठ मैं है। केवल एक प्रश्न का 2-3 उसमें छोटा-छोटा पूछ रहा हूं, उतना बता दें। ये जो गरीबी रेखा आज आप बहुत आज आपकी गति धीमी है। मैं धीमी चल रहा हूँ आज। आपकी गति धीमी है, थोड़ा तेज चलिए ना। बहुत रंजना जी पूछ रही थी तो आप बोल दिया कि लड़ रहे हैं करके, तो इसलिए मैं धीमी चल रहा हूँ। हाँ। क्या है अब विधानसभा अध्यक्ष भी थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिन भर पूछोगे क्या? सब जो है दूसरों के में खड़े होने में उस्ताद हो, खुद का जवाब तुम बन रहे हो, तुम काय के लिए खड़े होते हो? खुद का जवाब तुम्हारी छूट है। जीवन यापन करने वाले परिवारों के कार्ड की संख्या और उनके सदस्यों की संख्या बता सकते हैं क्या? नहीं, एक लाइन में। चलो भाई जी एक बार और प्रश्न कर दीजिए। जो गरीबी रेखा का कार्ड बना है जी, वो संख्या और उनके परिवार की संख्या बताएंगे क्या? देखिए जिस अवधि की बात आप कर रहे हैं उस अवधि में जो 22 की बात कर रहा हूं भाई, 20 से 22 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसके लिए कार्ड की संख्या अंत्योदय का है 14,45,759 और प्राथमिकता वाले है 48,42,946 और निःशक्त जन का है 13,861 और निराश्रित कार्ड है 38,396 और जो सामान्य कार्ड बने हैं उसकी संख्या है 9,17,170। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 63 लाख कार्डों की संख्या है और 2,33,18,751 सदस्यों की संख्या है।
मेरा पूछने के केवल इतने ही आशय है कि जो चावल आया 5 किलो केंद्र से आया, 5 किलो इनको जो देना था, और गरीब कल्याण में 5 किलो एक सदस्य के संख्या के हिसाब से आया। उस हिसाब से हम यदि पूरा देखेंगे तो इस योजना में जो चावल आया है वो चावल जो है यहाँ के जो लोगों को मिलने वाला 11,33,380 कुंटल प्रति माह इस हिसाब से आया है। और यदि पूरा हम इसको देखेंगे तो लगभग केंद्र सरकार और गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भेजे गए अतिरिक्त चावल, जो भेजा गया अतिरिक्त चावल 1,50,63,000 क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ है। हम लोग जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उसका चावल का वितरण नहीं हुआ है, और उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो चावल का वितरण नहीं हुआ है, इसमें जो टोटल, इसमें जो करप्शन का मामला आया है, चावल का बाजार मूल्य 3400 रुपया या 34 रुपया, और इस प्रकार से हम देखेंगे प्रति क्विंटल 3400, और जो चावल का वितरण नहीं हुआ है 1,50,80,882 कुंटल, और हम पूरा देखेंगे तो 5 लाख लगभग 5,170 करोड़ रुपए का घोटाला। 2020 है अध्यक्ष महोदय, 5,127 करोड़ रुपया का घोटाला ये चावल के मामले में आया। बैठिए, माननीय इसलिए घुमा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बैठिए ना, आप माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट मेरा उत्तर आने दीजिए। आप माननीय अध्यक्ष जी, ये टोटल जो आवंटन प्राप्त हुआ है वो 20-21 में 8 माह के लिए 8,000 टन, 21-22 में 11 माह के लिए 11,000 टन, और 22-23 के लिए 8 माह के लिए 8 लाख टन, कुल मिलाकर के 27 लाख टन मिला है। उसमें 26,40,000 टन वितरित कर दिया गया। 70,000 तो कहां से आपका घोटाला इसमें आ गया श्रीमान? कहां से आ गया घोटाला? आपका इसमें घोटाला कहां से? केवल 70,000 बचे, कहां से घोटाला? आप बैठिए, सुन लीजिए, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। आप जो है इसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में 5 किलो देते हैं, हम देते हैं जस्ट डबल 10 किलो। इसमें केंद्र सरकार ने 2013 में जब नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था कि राज्य और केंद्र में जो जिसका बेस्ट रहेगा वो लागू होगा। हम आपसे ज्यादा देते हैं और डबल देते हैं। आपकी जो संख्या, आपने जो शंका व्यक्त किया था कि कितना आवंटन जारी हो, कितना वितरण, तो वितरण आपका आवंटन 27,10,395 हुआ, 26,40,288 हमने बांट दिया, केवल 70,000 मिल रहा है। तो इसमें कहां से घोटाला? वो भी उत्तर दे रहा है सरकार से, इसमें कहां से आ गया? और सही बात बताएं, आप केंद्र केवल हमको कितना देता है? प्राथमिकता और अंत्योदय कार्ड में केवल 52,58,000 कार्ड में चावल आवंटन करती है, जबकि यहाँ कार्ड की संख्या 63,41,000 राशन कार्ड है। इस प्रकार से अपने संसाधन से राज्य सरकार जो है 10,83,000 कार्ड को अपने संसाधन से चावल बांटती है, और CGFS के तहत केवल अप्रैल से नवंबर तक जो 10,000 अगर हम इस अवधि का देखें, अतिरिक्त हमने अपने संसाधन से बांटा है तो 6,481 करोड़ का सब्सिडी राज्य सरकार ने दिया है। और केंद्र ने कितना दिया है? केंद्र ने अप्रैल से नवंबर 2022 तक केवल 20 माह के लिए केवल 676 करोड़ सब्सिडी केंद्र ने दिया है, और हमने 6,481 करोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त सुन लीजिए, केंद्र APL के कार्ड में कोई आवंटन चावल नहीं देते, और हम APL को भी चावल देते हैं। और इसमें 2021 करोड़
का सब्सिडी हम एपीएल के लिए दिए। माननीय अध्यक्ष जी, होने दीजिए ना प्रश्न, उत्तर दीजिए तो नहीं। नहीं, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, तो उत्तर सुन लीजिए ना पहले। आप कुछ नहीं पता है। विधानसभा के बहाने झूठ का पुलंदा स्थापित करना चाह रहे हैं। विधानसभा के बहाने। माननीय कौशिक जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर कह रहा हूँ आप खुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन। इतना अच्छा नाम बताना भूल गए। 1 जनवरी से जो चावल वितरण हुआ, जो आपने बताया कि जनवरी में 11,53,380 कुंटल ये चावल आपको केंद्र से मिला। नहीं, वो तो देख के पढ़ूंगा, आंकड़ा को तो देख के पढ़ूंगा। तो 11,53,380 कुंटल आपको मिला कब? जनवरी में। और आपने उसको जो वितरण किया 10,07,034 और उसमें जो बचा 1,52,646, ये 1 महीने का है। इसका मैं यदि पूरा निकालूंगा तो फरवरी बता देता हूँ। अगला प्रश्न भी नारायण चंद्र जी का है। 11,53,380 जो वितरण हुआ और 10,01,300 हो गया। आप इसमें बचा 1,52,000। आप तो उसको रख रहे हैं ना अध्यक्ष जी, आप तो उसको रख रहे हैं अध्यक्ष जी, इस प्रकार से हर महीना में जो चावल बचत हुआ, अध्यक्ष जी, वो जो चावल बचत हुआ और उसका जो पूरा मिलाएंगे, ये क्या घोटाला और ये आपके फंडे से बाकी चीजें से नहीं होगा। मैं जो दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा है कि जितना आवंटन प्राप्त हुआ उसमें हमने वितरण किया, भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है, प्राथमिकता राशन कार्ड में 1 सदस्य वाले को 10 किलो, दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। 2 सदस्य वालों को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वालों कार्ड पर 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता है। उपभोक्ता 1 रुपए प्रति किलो दर पर निर्धारित है। ये राज्य सरकार की पात्रता है। और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत जो चावल दिया गया, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, क्या इस पात्रता के अतिरिक्त चावल सरकार ने दिया है? क्या चलिए, इस पात्रता के अतिरिक्त चावल दिया है कि आप ये बता दीजिए। अनुपूरक प्रश्न। मैं पुनः हमारे प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल आप पुनः जो है हम माननीय जो सम्मानीय सदस्य हैं उनको बताना चाहते हैं। हिंदी में नहीं समझ रहे, हम अंग्रेजी में बताएंगे। और इसमें मैंने बहुत इसमें लिखा है कि आप बोल तो रहे, बता रहे हैं, कौन सा बोल रहे हो? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शल नॉट प्रोक्यूड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द फार्मिंग माननीय अध्यक्ष, मजाक किया जा रहा है। फूड वेस्ट। माननीय अध्यक्ष, मजाक क्या? अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और दूसरा जवाब आ रहा है। सुनिए, मंत्री जी, ओ मंत्री जी, हेलो मंत्री जी, इसको आप देखिए ना कितना बड़ी चलिए, चावल है, हिंदी में जवाब दो। मैं बोला माननीय अध्यक्ष जी, आवंटन प्राप्त हुआ, अपना वितरण करने के लिए 70,000 बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी और माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब समझने के लिए
आप कृपा करके माननीय मंत्री जी, उनको रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का किताब ला कर दीजिए सबको। मंत्री जी, मैं वैसे आपको आसंदी से कुछ आदेश नहीं दे सकता कि आप अंग्रेजी बोले कि हिंदी बोले कि छत्तीसगढ़ी बोले। मैं छत्तीसगढ़ी में बोल दूंगा। नहीं, मगर फिर भी ऐसे सरल भाषा में बोलते जो समझ जाए तो आगे ख्याल रखिएगा। नारायण चंदेल, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नारायण चंदेल भाई एक प्रश्न पूछ चुके हैं। जो अंग्रेजी में समझते हैं, अंग्रेजी में हाँ करूँगा, ठीक है, करिए ना। और आपको निर्देश देना चाहिए कि हिंदी या छत्तीसगढ़ी में जवाब दें। ये आप कार्य देख लीजिए, अभी सदन की भाषा हिंदी या छत्तीसगढ़ी वो ठीक है, निर्देश दे। मगर कुछ लोग आप ये पूछ रहे थे, आप पूछ चुके हैं, आप पूछ चुके हैं ना, अब उनको पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आना नहीं आना तो आपका काम है। बहुत माइनर प्रश्न किया है। मैं कह रहा हूँ आप एक मिनट प्रदेश सरकार मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर प्रश्न से संतुष्ट नहीं है तो आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए, मांगिए ना। तो जवाब ही नहीं आया तो संतुष्ट कहां से? नहीं, पहले जवाब तो आपके पास विकल्प है। माननीय अध्यक्ष जी, एक 50 हो चुके हैं, एक 50 हो चुके हैं, एक 11:50 हो चुके हैं। 50 मिनट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात। आप संतुष्ट नहीं है, अल्पसंख्यक बात लीजिए, बोल तो रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा लग रहा है मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुमको भेलपुरी का आ रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? कि जो प्राथमिकता कार्ड की प्रदेश सरकार की पात्रता है 10 किलो, 20 किलो, 35 किलो चावल देने की, उसके अतिरिक्त गरीब अन्न कल्याण योजना जो आई प्रधानमंत्री की, उनको वो चावल एडिशनल दिया गया कि नहीं दिया गया, ये बता दे बस। मेरा मूल प्रश्न है। अरे जवाब हो गया, जवाब हो गया। शिवरतन शर्मा जी इज नॉट माय मंत्री टॉकिंग छत्तीसगढ़ी। चलो जवाब दीजिए आप मंत्री जी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चावल नहीं दिया गया, आप वो बताइए। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत व्याकुलता है हमारे मित्रों को कि गरीब कल्याण योजना का जो चावल है वो वितरण किया गया या नहीं किया गया। तो आपने जो प्रश्न किया था 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3, 4, 5, इसकी मैं आप पूछना चाह रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो मिलता है एक व्यक्ति को 5 किलो। अरे वो तो आपने लिखित में दिया। बात सुनिए पहले। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। पूछ रहा पहले, अरे बात पहले सुनो तो आप। अरे पहले बात मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। देखो, आप सुनने का हिम्मत तो रखिए। हर प्रश्न का प्रतिप्रश्न उचित नहीं है। अरे क्या जवाब दे रहे हैं? काला सलीमों का चावल खाकर बात कर रहे पुराना सरकार जब चुनाव जाता है तो राशन कार्ड को काट देते हैं। आवश्यक देश में 65 लाख परिवार का चावल नहीं दिया गया। सवाल ये नहीं यार, आप देश में 65 लाख परिवार का शब्दों का ख्याल रखिए। आप किस तरह के शब्द उपयोग कर रहे हैं, 15 साल वही आप किस तरह से शब्द उपयोग कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखिए।